सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये दिन की तीसरी वीडियो है। लोगों ने मुझे बोला कि मोहक भाई आज कुछ ज्यादा ही फालतू हो क्या, इतनी ज्यादा वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो। तो भैया ऐसा है कि चैनल आ गया है एकदम मतलब धीमी गति पे। सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं और लोग सपोर्ट करना बंद कर दिए हैं। बट कोई नहीं, मेरा काम है कंटेंट बनाना, जो कि मैं बनाता रहूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हुलियन अल्वारेज जो कि अर्जेंटाइन हैं, जो कि अभी 21 साल के हैं, उन पर बहुत ही कंक्रीट न्यूज आ रही है फ्रॉम अर्जेंटीना। वन ऑफ द टॉप सोर्सेज इन अर्जेंटीना इज रिपोर्टिंग दैट राल्फ रेनिक इज हिमसेल्फ पुशिंग फॉर द मूव फॉर दिस यंगस्टर। बट सवाल मेरा ये है कि आपके पास अमाद दियालो है, आपके पास ग्रीनवुड है, आपके पास फकुंदो पाइस्त्री है, आपके पास अभी रैंक्स में जो आपके लोन पर गए हुए प्लेयर्स हैं वो हैं, एलांगा है, शोला शार्टियर है। इतने सारे यंगस्टर्स होने के बाद क्यों हम एक 21 साल के लड़के पर दाव खेलना चाह रहे हैं, जिसने अभी तक इतना कुछ खास अचीव नहीं किया है। क्या ये डील वैसी डील नहीं होगी जैसे जॉ फेलिक्स की हुई थी, जब जॉ फेलिक्स ने एक सीजन में आकर अच्छा परफॉर्म कर दिया, फिर एटलेटिको उसको ले आई और तब से जॉ फेलिक्स ने अपना ट्रू पोटेंशियल हाईलाइट करके नहीं दिखाया, एंड दैट वाज एटलेटिको डे मैड्रिड। यहां पर हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस का भार है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। और यूनाइटेड फैंस किसी को नहीं बख्शते, फिर चाहे आप कितने बढ़िया प्लेयर बने रहो, कितने भी अच्छे बने रहो। आप अगर यूनाइटेड में हो तो द क्राउड विल एक्सपेक्ट यू टू डिलीवर फ्रॉम मिनट वन, फ्रॉम डे वन। बट क्या अल्वारेज वो सॉल्यूशन बन सकता है इस यूनाइटेड साइड के लिए, जो अभी एक प्रॉपर पार्टनर ढूंढ रही है रोनाल्डो के साथ? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 21 साल का यार अभी बंदा, जिसने कभी इतना इंटेंसिव फुटबॉल नहीं खेला है, इतनी टफ लीग में वो आकर नहीं खेला है, वो कैसे एक्सपेक्टेशंस का भार झेल पाएगा? सबसे पहली चीज है लैंग्वेज बैरियर। कैसे कम्युनिकेशन क्रिएट होगा प्लेयर्स के बीच? वो गए जमाने यार। मतलब जब सर एलेक्स हुआ करते थे, आज के टाइम में इन इन ऐसे प्लेयर्स को मैनेज कौन करेगा? क्योंकि ये साउथ अमेरिकन बहुत जल्दी ही सोचते हैं कि यार नहीं, हमें अपनी फेवरेबल सिचुएशन देखनी चाहिए और हमें स्पेनिश स्पीकिंग नेशन के लिए ज्यादा हमें प्रेफर करना चाहिए खुद को। तो देखते हैं क्या अप्रोच रहने वाला है यूनाइटेड का। साथ ही साथ एंथनी मार्शल की न्यूज आ चुकी है कि एंथनी मार्शल ने डिसाइड कर लिया कि भाई उन्हें नहीं रुकना यूनाइटेड में, एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट ही कैन टू मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर सेविया ट्रांसफर। और वो मतलब अभी ऐसा कुछ न्यूज नहीं है कि वो पे कट लेने को तैयार है सेविया में, क्योंकि सेविया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सेविया की बस की नहीं है, उनकी गांड में कुब्बत नहीं है कि वो मार्शियल के 200K पर वीक के वेजेस पे कर पाए। तो देखने वाली बात होगी क्या डील तय होती है, क्या यूनाइटेड पार्शियल पेमेंट के लिए तैयार रहेगी वेजेस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर वो यूवेंटस के लिए देखेंगे कि यूवेंटस आखिर कॉन्ट्रैक्ट ला भी रही है मार्शियल के या नहीं। क्योंकि देखो, यूवेंटस इंटरेस्टेड है मार्शल में, बट यूवेंटस ने एक भी बार ये नहीं बोला है कि नहीं, मार्शल इज द ओनली प्लेयर दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। दे आर लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस, और बेटर ऑप्शंस का मतलब है अ प्रूवन गोल स्कोरर। मार्शल इज नॉट अ प्रूवन गोल स्कोरर, ही इज अ पर्सन हु कैन डिलीवर यू गोल्स बट ही कैन नॉट गारंटी यू गोल्स। क्योंकि सबसे बड़ी उसकी दिक्कत ये है कि कमिटमेंट इशू है। द गाय हैज गॉट ईच वर्ल्ड्स पोटेंशियल के वो एम्बापे के लेवल पे जाके खेल सकता है, बट वो विल पावर नहीं है। वो उसके अंदर वो होती है ना कि भाई आपको अंदर से लगना चाहिए कि आपको परफॉर्म करना है, तभी आप वर्ल्ड्स बेस्ट बन पाओगे। मार्शल के अंदर वो मुझे नहीं दिखता। जो चीज मुझे रैशफोर्ड में कुछ हद तक दिखती है वो मुझे मार्शल में नहीं दिखती, और इसीलिए ज्यादातर लोग जो रैशफोर्ड का फेवर करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि रैशफोर्ड में वो कमिटमेंट दिखता है, मार्शल में नहीं दिखता। अब एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आई है कि फाइनली आफ्टर 16 इयर्स ऑफ वेट ओल्ड ट्रैफर्ड का एक्सपेंशन होगा। ओल्ड ट्रैफर्ड पर ग्लेजर्स मादरचोद अपना पैसा लगाएंगे, और अपना तो नहीं लगा रहे हैं वो चूतिए, बट ओल्ड ट्रैफर्ड में पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लीकिंग रूफ्स, वो मतलब इतने ज्यादा चूहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पर। कितने बार रिपोर्ट्स आई हैं यार कि स्ट्रेटफोर्ड एंड की छत में छेद है, वहां से पानी लीक होता है जब हैवी रेनफॉल होती है। सर बॉबी चार्ल्टन की रूफ में लीक है, वहां से पानी गिरता है। तो आज सैमुअल लकर्स ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड इवनिंग न्यूज के जो चीफ रिपोर्टर हैं, चीफ एडिटर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट यू नो रिपोर्ट मतलब उन्होंने लिखी है ये रिपोर्ट, और इंटरनेट पे पब्लिश हो चुकी है कि ग्लेजर्स ने ये फैसला ले लिया है कि अब वो इन्वेस्ट करेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड में, और वो एक्सपेंड करेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड को, सीटिंग कैपेसिटी और बाकी जो फैसिलिटीज हैं उन पर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, और कंडीशन ओल्ड ट्रैफर्ड की इंप्रूव की जाएगी, which is the very first step
इन द राइट डायरेक्शन, जो कि 16 साल में नहीं उठा था बट अब उठ रहा है, क्योंकि वो जो फैंस ने किया था ना ईएसएल वाले हंगामे के बाद, तो उसमें फैंस ने ग्लेजर्स की गांड मार ली थी। और उसके बाद अब वो तरस गए हैं कि भाई वो फैंस वापस से शांत हो जाएं। और अभी ये फैन बेस इतनी जल्दी आसानी से शांत होने नहीं वाला है, क्योंकि आपने हमारे सर एलेक्स के बाद के पोस्ट 8 ईयर्स खराब कर दिए। जॉन मार्टाओ ने आज जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये बोला है कि वो सोल्शर के रहते किसी और मैनेजर को अप्रोच नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसा करने पर दे दीज पीपल विल बी हर्टिंग सोल्शर सेंटीमेंट्स, एंड कहीं ना कहीं वो लेजेंड का स्टेटस उसका खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि फैन बेस बहुत इम्पेशेंट है। बट उनका बहुत ये क्लियर आइडिया था कि सोल्शर अगर जाता है तो उन्हें रेल्फ रेनिक को ही लेकर आना है एज एन इंटरिम मैनेजर। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज मेनी ईयर्स कोई सेंसिबल स्टेटमेंट आया है क्लब के ऑफिशियल की तरफ से। जॉन मार्टाओ ने कहा है कि जो मैनेजर की पोस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त पर, प्रायोरिटी बेसिस पर उसको ट्रीट कर रहे हैं हम। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम एक ऐसा मैनेजर लेकर आए जो कि अब यूनाइटेड को सही डायरेक्शन में ले जा पाए। मैं यर्गन क्लब जैसा मैनेजर चाहता हूँ अपने अपने ग्राउंड पर, अपने अपने स्टेडियम में, अपने होम टीम के लिए। क्योंकि यर्गन क्लब जब आया था उसने सबसे पहली चीज जो की, उसने फैन बेस को ये बताया कि भाई यू नीड टू स्टॉप लिविंग इन द पास्ट। तुम अपने पास्ट का पल्लू पकड़कर नहीं झूल सकते। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप राग अलापते रहो, अलापते रहो, अलापते रहो, अलापते रहो कि भाई हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अच्छे हैं। बट सबको दिख रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, आप टट्टी हो। और यूनाइटेड इस वक्त पर कहीं स्टैंड नहीं करती, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं सिटी या लिवरपूल के लेवल पर, इवन चेल्सी के लेवल पर। क्योंकि चेल्सी अपने रीसेंट ईयर में भले ही वो प्रीमियर लीग नहीं जीते, बट उन्होंने एक यूरोपा लीग जीता, उन्होंने एक एफए कप जीता, उन्होंने एक चैंपियंस लीग जीत ली है। यूनाइटेड ने पिछले 4 साल में क्या जीता है? बाबा जी का ठुल्लू, घंट बाबा जी का जीता यूनाइटेड ने। तो अब देखना पड़ेगा यूनाइटेड को कि अगला मैनेजर जो वो लेकर आएंगे, वो यूनाइटेड को एक ऐसे डायरेक्शन में लेकर जाए जहां वो कंटेंडर से हटकर चैंपियन बने। वो कंटेंडर का तो भाई हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से, बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब कंटेंडर बनने के दिन गए, अब बनने का वक्त आ गया चैंपियन का, क्योंकि रोनाल्डो आपके पास 1 से 1.5 साल और है, मान के चलो 2 साल और है। भाई यूटिलाइज करो, क्योंकि ऐसे प्लेयर वंस इन अ जनरेशन आते हैं, इसके बाद रोनाल्डो नहीं आएगा। दिस इज द फाइनल टाइम दैट यू आर हैविंग अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऑफ रोनाल्डो स्ट्रेचर। तो आपको फुल पोटेंशियल उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा, और आपको ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो कि ट्रॉफीज के लिए जाए, और आपको ऐसा मैनेजर लाना पड़ेगा जो कि उन प्लेयर्स से ए गेम परफॉर्मेंस निकलवाए वीक इन वीक आउट। क्योंकि आप देख रहे हो दूसरी तरफ लिवरपूल ने कल जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है ना विद देयर सेकंड टीम अगेंस्ट लेस्टर, दिस शोज कि मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट होता है। पेप गार्डियोला की टीम बिना नंबर 9 की खेल रही है 2 सीजन से, बट क्योंकि वो इतना अच्छे से मैनेज करता है टीम को, he is winning each and everything. So this shows कि why a manager is so important for a club like Manchester United. You cannot live into the past by singing the songs of Sir Alex, singing the songs of 20 league titles. No, you need to create history, because the history that has already been registered is no longer going to help you in the longer run. अगर आपको वापस से अपना वो कमांडेबल सिचुएशन बनानी है लीग में इन वर्ल्ड फुटबॉल, यू नीड टू फकिंग विन द टाइटल्स, यू नीड टू फकिंग विन द चैंपियंस लीग्स, एंड यू आर nowhere near of winning those kind of trophies. So this is high time for Manchester United. And once again, Alvarez की जो न्यूज आई है, आई एम नॉट सो हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज आई नो यार यू नीड टू इन्वेस्ट इन यंगस्टर्स, बट आप ये देखो कि यू हैव गॉट बेटर प्लेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन गो फॉर देम। आई As I said many a times, he might be a very good player for us. He might turn out to be the next, big thing in world football, but it's a big if, because he is not a proven player. You can go for some players like, the majority of the fan base would demand the entire, United system, the United hierarchy to sign Erling Haaland. And if he's available, I too want, Erling Haaland, because he's the kind of a player that would help you and that would make you a champion from a contender, because him alongside Ronaldo, and beside him you have Bruno, and on the wing you have Jadon Sancho and Rashford. On the bench you have got Greenwood, you've got Alanga, you've got Shole Shaiter, and so many other players. So you've got enough players, and first प्रायोरिटी होनी चाहिए नंबर 6 को लेकर आओ, बिकॉज विदाउट अ नंबर 6 यू कैन नॉट compete with the top teams in the Premier League. Forget about the Champions League, man. You need to first secure your status in the league. You're nowhere near you should be. You're Manchester fucking United and you're 8 years without the first team title, first division title. वो 8 साल पहले जो 13 लीग टाइटल आपने जीत लिए ना प्रीमियर लीग के, वो वहीं पे रुके हुए हो। अब वो गए दिन, 30 साल हो गए प्रीमियर लीग को शुरू हुए।
तो 17 टीम जीत चुकी हैं, 17 लीग टाइटल शेयर हो चुके हैं। अब आपकी बारी है वापस से वो चीजें शुरू करने की जो आपने शुरुआत में की थी प्रीमियर लीग के। तो यू नीड टू लुक इनटू इट मोर रियलिस्टिकली, और जो मैनेजमेंट है स्पेशली राल्फ रैनिक, उसको बहुत ही हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने मादरचोद है ना ओनर्स, ये पैसा बार बार नहीं देंगे। दे आर स्पेंडिंग मनी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अभी रोनाल्डो है यहाँ पर, शर्ट सेल हो रही है, फैन बेस अभी काम डाउन है, क्योंकि अभी एक प्लेयर हम लेकर आए हैं, बट जब वो चला जाएगा तब इस फैन बेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो डिसीजन आ रहे हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड का ये रिनोवेट कराएंगे और पूरा सा बाकायदा इसका एक्सपेंशन होगा, फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी और प्लेयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। रैनियक को ये लेकर आए हैं और दो दो इयर्स के लिए इसको एडवाइजरी रोल में रखेंगे। देखते हैं कितनी चीजें सही होती हैं कितनी नहीं होती हैं, बट अभी सारे प्लेयर्स वापस आ चुके हैं कैरिंगटन पर। एवरीवन हैज ट्रेन्ड इंक्लूडिंग जेडन सैंचो, पॉल पॉगबा, डीन हेंडरसन, सभी आर अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन। और इसीलिए अभी बहुत ही सुख की नदी बह रही है कैरिंगटन पर। प्लेयर्स की खुशी देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली द फुल स्क्वाड इज बैक। एंड नाउ रैल्फ रैगनिक की अब हेडेक बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपका पूरा स्क्वाड अवेलेबल है तब देखना होगा आपको कि आपको बेस्ट 11 क्या उतारनी है, और आप किन प्लेयर से कैसी परफॉर्मेंसेस निकलवा सकते हो, और आपके सिस्टम में अब जब सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा। तो देखते हैं कहाँ पहुंचेगी सिचुएशन। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है यार कंटेंट बनाने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं अभी किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ जब मैं नंबर्स नहीं देख रहा हूँ। तो प्लीज help one MEFC in growing the way you were helping it earlier, and keep supporting us, keep loving Manchester United. We'll keep the red flag flying high because Manchester United will never die.